कभी कभी जिंदगी एकदम ठहरी हुई लगती है, जैसे सब कुछ उसी पुराने पैटर्न में चल रहा हो। क्लास, घर, किताबें और अकेलापन। रिया की जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। कॉलेज की पढ़ाई, टॉप करना, लाइब्रेरी में किताबों में खोए रहना, यही उसकी दुनिया थी। प्यार व्यार में उसका कोई यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब बस फिल्मों की बातें हैं। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। वो अपनी पसंदीदा किताब लव एंड अदर ड्रग्स ढूंढ रही थी जब एक आवाज उसके कानों में गूंज गई। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये किताब ढूंढ रही है? रिया ने सिर उठाकर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था। सिंपल कपड़े, हल्की मुस्कान और गहरी आंखें। नाम था करण। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ कहा और किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। करण ने मुस्कुराकर कहा, आप चाहें तो साथ पढ़ सकते हैं। कहानी दिलचस्प है, अकेले बोरिंग लगती है। शुरुआत बस इतनी सी थी। लेकिन उस दिन के बाद से रिया को लाइब्रेरी में जाना अच्छा लगने लगा। हर बार करण वहां मौजूद होता। कभी किताबों को लेकर बातें, कभी फिल्मों पर चर्चा, और कभी बस चुपचाप बैठना। दोनों के बीच कुछ था जो कहा नहीं गया, लेकिन महसूस जरूर हुआ। रिया को अब करण का इंतजार होने लगा था। कभी कोई किताब मिलती तो सोचती, काश ये करण को भी पसंद हो। वो चीजें जो पहले उसे बेकार लगती थी, अब उनमें भी करण की झलक दिखती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी। कॉफी शॉप जाना, कॉलेज कैंटीन में साथ बैठना, क्लासेस के बाद लाइब्रेरी के कोने में अपनी अपनी किताबों में खो जाना। लेकिन अब किताबों से ज्यादा एक दूसरे की आंखों में कहानियां पढ़ी जाने लगी थी। एक दिन करण ने कहा, तुम्हारी मुस्कान किसी अधूरी कविता जैसी लगती है, जिसे पूरा पढ़ने का दिल करता है। रिया थोड़ा झेंप गई, लेकिन जवाब दिया, और तुम जैसे किसी पुराने खत के आखिरी शब्द जो हमेशा दिल में रह जाते हैं। रिया को अब खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कब, कैसे और कितना करण को चाहने लगी है। उसे करण से बात किए बिना दिन अधूरा लगता और उससे मिले बिना शाम उदास। प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, रिया को नहीं पता, लेकिन अब उसके हर ख्याल में, हर सांस में, हर मुस्कान में करण ही था। उसे लगने लगा था, शायद यही है मेरा सच्चा प्यार। प्यार को नाम देना मुश्किल होता है। रिया और करण के बीच अब हर दिन कुछ नया होता था। हर मुलाकात में एक नई मुस्कान, हर बात में एक नई गहराई। रिया को अब लगने लगा था कि करण सिर्फ उसका दोस्त नहीं रहा, शायद वो अब उससे कहीं ज्यादा बन चुका है। एक दिन शाम को, जब बारिश हल्की हल्की गिर रही थी और कैंपस की सड़कें खाली थी, करण ने रिया को अपने बाइक पर बिठाया और बोला, चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां सिर्फ तुम हो, मैं हूं और बारिश की आवाज। रिया बिना कुछ पूछे बैठ गई। दोनों एक सुनसान झील के किनारे रुके। झील के पानी में बारिश की बूंदें पड़ रही थीं और हल्की हवा रिया के बालों को उड़ा रही थी। करण ने उसे देखा, धीरे से बोला, रिया, तुम मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी आई हो जैसे किसी सूने आंगन में पहली बार कोई फूल खिला हो। रिया की आंखें नम हो गई। वो कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ मुस्कुरा दी। लेकिन वो मुस्कान करण ने पढ़ ली। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? करण का सवाल सीधा था, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था। रिया ने कुछ देर चुप रहकर कहा, अगर ये प्यार नहीं है तो फिर और क्या है करण? जब तुम सामने होते हो तो दुनिया की सारी उलझनें आसान लगने लगती हैं। जब हंसते हो तो मेरा दिल सुकून पाता है। मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, शायद अब खुद से ज्यादा तुम्हें चाहने लगी हूं। करण ने उसका हाथ थाम लिया। उस रात उन्होंने एक दूसरे से एक वादा किया, कभी किसी तीसरे को इस रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। रिया ने पहली बार किसी से दिल लगाकर किसी से वादा किया था। उसे लगा अब उसकी दुनिया पूरी हो गई है। एक ऐसा इंसान जो उसे समझता है, जो उसकी खामोशी ने उसकी तकलीफ पढ़ लेता है, जो उसके सपनों में उसकी आंखें देखता है। रिया ने खुद से कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। करण अब सिर्फ मेरा है। लेकिन शायद यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि किसी को अपना मान लेना कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। रिया की जिंदगी अब सिर्फ करण से जुड़ गई थी। कॉलेज में, घर के बाद, हर पल में वही था।
उसका फोन दिन में दर्जनों बार करण का नाम दिखाता और हर कॉल उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक ला देता। पर कहते हैं ना, जब कोई रिश्ता जरूरत से ज्यादा खूबसूरत लगने लगे तो शायद उसमें कुछ छुपा होता है। बीते कुछ दिनों से करण थोड़ा बदलने लगा था। पहले जो लड़का हर सुबह गुड मॉर्निंग कहकर उसका दिन शुरू करता था, अब वो दोपहर में एक छोटा सा हे भेजकर बात खत्म कर देता। रिया ने शुरुआत में इसे इग्नोर किया, शायद बिजी होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर धीरे धीरे करण के मैसेज का जवाब आने में देर होने लगी, कॉल्स मिस होने लगी और मुलाकातें कम। एक दिन रिया कैंपस के बाहर एक कॉफी शॉप में बैठी थी, जहां कभी वो और करण घंटों बिताया करते थे। वो अचानक चौंकी जब उसने करण को उसी कॉफी शॉप के अंदर देखा, लेकिन उसके साथ कोई और लड़की थी। गुलाबी कुर्ती पहने वो लड़की हंस हंसकर करण से बातें कर रही थी और करण उसकी आंखों में देख रहा था ठीक वैसे ही जैसे कभी रिया को देखा करता था। रिया का दिल जैसे किसी ने मरोड़ कर रख दिया। वो चुपचाप उठी, बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। वो रोई नहीं, लेकिन अंदर से जैसे सब कुछ टूट गया था। रात को जब करण का मैसेज आया, सॉरी आज थोड़ा बिजी था, रिया ने सिर्फ इतना लिखा, तुम सच में बिजी थे या अब मैं ही आउटडेटेड हो गई तुम्हारी लाइफ में? जवाब नहीं आया। रिया को पहली बार एहसास हुआ कि प्यार जितनी जल्दी होता है, धोखा उससे भी तेजी से हो सकता है। और सबसे बुरा तब होता है जब वो इंसान जिससे तुमने सबसे बड़ा वादा किया हो, वो तुम्हारी पीठ पीछे सबसे बड़ी चोट दे दे। रिया रात भर सो नहीं सकी। करण की आंखों में देखी वो झलक किसी और लड़की के साथ, उसकी हंसी, उसका अंदाज, सब कुछ रिया के जहन में घूमता रहा। सुबह तक रिया ने ठान लिया, अब वो चुप नहीं रहेगी, अब वो सवाल पूछेगी, जवाब चाहे जैसे भी हो। कॉलेज में जब करण उससे मिलने आया, रिया ने सीधा पूछा, वो लड़की कौन थी कल कॉफी शॉप में? करण थोड़ा चौंका, फिर जल्दी से बोला, अच्छा वो कुछ नहीं यार, क्लासमेट है बस, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम तो जानती हो ना, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। रिया चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। पहले उन आंखों में अपनापन था, अब बहाने थे। मतलब नहीं है। रिया की आवाज कांप रही थी। तुम उस लड़की को वैसे ही देख रहे थे जैसे पहले मुझे देखा करते थे, और अब कह रहे हो कि उसका कोई मतलब नहीं? करण ने नजरें चुराई। रिया, तुम ओवरथिंक कर रही हो। ओवरथिंक नहीं करण, फील कर रही हूं। और जो फीलिंग्स झूठ लगने लगी, वह प्यार नहीं, धोखा होता है। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर करण ने कहा, देखो रिया, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, बस थोड़ा स्पेस चाहिए, चीजें क्लियर करनी है। स्पेस या बहाना, क्योंकि जिसे प्यार होता है वो सवालों से नहीं डरता। रिया उठ गई। उस दिन रिया ने पहली बार किसी से पलटकर जवाब दिया था। कभी जिस लड़के की हर बात पर वो मुस्कुराती थी, आज उसकी हर बात पर सवाल था। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या करण सच में उसे धोखा दे रहा है या वो शक की दीवारों में फंस चुकी है? रिया ने अब ठान लिया था, वो शक में नहीं जिएगी, सच जाने बिना किसी रिश्ते में नहीं रहेगी। वो जानती थी कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसमें जवाब देने की हिम्मत होती रहे, और अगर झूठ हो तो सच्चाई से भागने की आदत। उसने करण का पीछा करने का नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई जानने का रास्ता चुना। उसने करण की इंस्टाग्राम फॉलोइंग खंगाली, उस लड़की को ढूंढ निकाला। श्रद्धा वर्मा, वही जो करण के साथ उस दिन कॉफी शॉप में थी। रिया ने हिम्मत करके उसे एक मैसेज भेजा, हाय आई एम रिया, आई थिंक वी नीड टू टॉक, इट्स अबाउट करण। कुछ घंटों बाद श्रद्धा का रिप्लाई आया, ओह आई वॉज थिंकिंग द सेम, मिल सकते हैं? अगली शाम दोनों कैफे में मिले। श्रद्धा एक शांत समझदार सी लड़की लगी। उसकी आंखों में कोई जलन नहीं थी, कोई दिखावा नहीं, बस एक सवाल था, क्या तुम करण की गर्लफ्रेंड हो? श्रद्धा ने सीधा पूछा। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली थी या शायद अब भी हूं, पर अब यकीन नहीं होता। श्रद्धा की मुस्कान बुझ गई। उसने फोन निकाला और करण के कुछ चैट्स दिखाए। वो भी ठीक वैसी ही बातें करता था जैसे रिया से करता था। तुम ही हो मेरी लाइफ, तुमसे पहले कभी किसी से ऐसा प्यार नहीं हुआ। रिया की आंखों में आंसू आ गए। हर वो बात जो उसने सच मानकर जिया था, अब धोखे का आईना बन चुकी थी।
श्रद्धा ने हल्के से रिया का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगा मैं अकेली बेवकूफ थी, पर शायद हम दोनों थी। रिया ने जवाब दिया, नहीं, हम बेवकूफ नहीं थे, हम सिर्फ सच्चा प्यार करते थे, गलत इंसान से। वो दोनों अब एक दूसरे को देख रही थी, जैसे दो टूटे हुए हिस्से मिलकर एक सच्चाई का पूरा चेहरा बना रहे हों। श्रद्धा और रिया दोनों एक ही इंसान से छल खा चुकी थीं। अब वक्त था उस झूठ को उसके ही चेहरे पर बेनकाब करने का। रिया ने करण को मैसेज किया, कल मिलो वहीं जहां पहली बार मिले थे, कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले आना। करण ने जवाब दिया, पक्का जानू, तुम परेशान मत हो। अगले दिन वही पुराना पार्क जहां कभी करण ने रिया का हाथ थामा था और कहा था हमेशा साथ रहूंगा। अब वही रिया श्रद्धा के साथ उसके सामने खड़ी थी। करण वहां पहुंचा और एक पल को दोनों को साथ देखकर हक्का बक्का रह गया। चेहरे से मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे झूठ के पर्दे का गिरना तय था। रिया, ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। सच है, रिया ने ठंडी लेकिन ठोस आवाज में कहा। वो सब जो तू छुपा रहा था अब सामने है। तू सोचता था कि तू हमें अलग अलग कहानियां सुनाकर बच जाएगा। श्रद्धा ने फोन निकाला और करण के भेजे हुए लव मैसेजेस जोर से पढ़ने लगी। तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत हो। फिर रिया ने अपनी चैट्स खोली और वही लाइन दिखाई। क्या अब भी कुछ कहोगे करण? करण अब झूठ बोलने की हालत में नहीं था। उसका चेहरा सूना पड़ गया। कुछ पल बाद बोला, देखो, मैं कंफ्यूज था, मुझे लगा मैं दोनों को पसंद करता हूं। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता था। रिया ने उसकी बात काट दी। दुख नहीं देना चाहता था या सिर्फ दोनों से फायदा उठाना चाहता था? तुम्हारा इश्क भी तुम्हारे जैसा ही निकला, करण, दिखावटी, स्वार्थी और धोखेबाज। श्रद्धा ने भी आगे बढ़कर कहा, काश तुम्हें कभी किसी का सच्चा प्यार नसीब न हो, क्योंकि तुमने जो खेल खेला है वो प्यार के लायक नहीं, सजा के काबिल है। दोनों लड़कियां उसे वही छोड़कर चली गई, बिना कोई आंसू बहाए, बिना कोई पछतावा लिए। अब उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस सुकून था, सच को देखने और सच बोलने का। करण से सच्चाई जानने और उसे छोड़ आने के बाद रिया बहुत देर तक चुप रही। ना रोई, ना चीखी, बस खामोशी से खुद को देखती रही आईने में, दिल में और बीते हर उस पल में जहां वो टूटी थी। वो अब खुद से सवाल नहीं कर रही थी, बल्कि जवाब दे रही थी खुद को। रिया, तू पागल नहीं थी, तू बस सच्चा प्यार करती थी। उसने धोखा दिया, तूने नहीं। अब रिया ने तय कर लिया था वो इस टूटन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगी। उसने पुराने चैट्स डिलीट किए, उस कॉफी मग को तोड़ दिया जिस पर लिखा था KR, और अपनी डायरी खोली जिसमें आज तक वो करण के लिए कविताएं लिखती थी। पर आज उसने पहली बार अपने लिए लिखा, मैं रिया हूं टूटी मगर पूरी धोखा खाई, मगर अब होश में, जिसने चाहा किसी को टूटकर अब खुद को जोड़ रही हूं सच में। उसने खुद से वादा किया, अब कोई रिश्ता उसकी पहचान नहीं होगा। अब उसका दिल किसी और के भरोसे नहीं, बल्कि खुद की मोहब्बत से धड़केगा। श्रद्धा से भी उसकी दोस्ती गहरी हो गई थी। दोनों ने तय किया, अब किसी और को उस राह पर न जाने देंगे जहां सिर्फ दिखावे का प्यार हो। रिया अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौट रही थी। कॉलेज की पढ़ाई, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, मेंबर और अपने आप में खो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। करण अब बीते वक्त की एक धुंधली परछाई था, पर एक चीज थी जो रिया को अब भी रोकती थी, भरोसा। किसी नए को जानना, किसी से फिर दिल लगाना अब उसे डराने लगा था। फैसी बीच उसकी जिंदगी में आया अर्जुन, सीधा साधा, शांत और एकदम अलग। पहली बार उससे कॉलेज लाइब्रेरी में मुलाकात हुई थी। रिया एक मोटिवेशनल किताब ढूंढ रही थी, द पावर ऑफ सेल्फ लव। अर्जुन ने वही किताब पकड़ी हुई थी। माफ करना, ये मुझे चाहिए थी, रिया ने झिझकते हुए कहा। अर्जुन ने बिना सवाल किए किताब उसकी ओर बढ़ा दी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद ये इस वक्त आपको मुझसे ज्यादा जरूरी है। रिया कुछ पल के लिए चौंक गई। इतनी सहजता, इतना अपनापन बिना जान पहचान के। उसी दिन से अर्जुन कभी ज्यादा पास नहीं आया, लेकिन हर दिन उसके आसपास जरूर रहा। कभी कोई नोट्स में मदद कर देता, कभी लाइब्रेरी में एक खाली सीट छोड़ देता,
और कभी बस दूर से देख बिना कुछ कहे। रिया को ये सब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि इसमें न कोई दिखावा था न जबरदस्ती, बस एक मौजूदगी थी चुपचाप सच्ची। पर रिया का दिल अब भी डरता था, क्या ये भी वैसा ही निकलेगा? क्या फिर टूट जाऊंगी? श्रद्धा ने एक दिन कहा, हर इंसान करण नहीं होता। कभी कभी जिंदगी हमें फिर से हंसने का मौका देती है, बस उसे पहचानना होता है। रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन अर्जुन की वो पहली मुस्कान उसके जहन में बस गई थी। रिया अब पहले से बेहतर थी, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं। अर्जुन से रोज मुलाकातें होती थीं, छोटी छोटी बातें, हल्की मुस्कानें और एक अजीब सी शांति। वो कभी भी रिया से जबरदस्ती नजदीकी नहीं बनाता, बस धीरे धीरे उसकी दुनिया में छोटा सा हिस्सा बन गया था। एक दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था। रिया थोड़ी नर्वस थी, लेकिन स्टेज से उतरते ही तालियों के बीच किसी एक आवाज ने जैसे उसकी घबराहट को मिटा दिया। वेल डन रिया। वो आवाज अर्जुन की थी, धीमी मगर भरोसे से भरी। रिया ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में ना कोई लालच था, ना कोई जल्दी, बस एक साफ सुथरी मोहब्बत सी चमक रही थी। उस दिन रिया ने अर्जुन से पहली बार खुद बात शुरू की, कॉफी की एक टेबल पर बैठे दोनों चुपचाप पर सुकून से। तुम इतना चुप क्यों रहते हो? रिया ने पूछा। अर्जुन मुस्कराया, क्योंकि जो लोग पहले बहुत टूट चुके होते हैं वो शोर से नहीं, खामोशी से जुड़ते हैं। रिया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कोई है जो उसकी तकलीफ को समझे बिना सुने ले रहा है। अर्जुन की बातें रिया को खुद से जुड़ रही थीं। वो अब भी डरती थी, लेकिन पहली बार उसे लगा शायद ये रिश्ता उसे तोड़ने नहीं, जोड़ने आया है। कॉलेज में साल खत्म होने को आया था। रिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अर्जुन की मौजूदगी ने उसकी जख्मों को छूकर उन्हें भरने की कोशिश की थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी शर्त के। एक शाम लाइब्रेरी के बाहर बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। रिया भीगने से बचने के लिए एक किनारे खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया, छाता पकड़े, वही पुरानी मुस्कान लिए। चलो छोड़ देता हूं तुम्हें। रिया ने पहली बार बिना सवाल किए उसके साथ चलना मंजूर कर लिया। रास्ते में बहुत देर तक खामोशी थी, फिर अचानक अर्जुन रुक गया। रिया कुछ कहना है। रिया उसकी ओर देखने लगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और ये भी जानता हूं कि तुम आज भी उससे उबर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए नहीं आया कि तुम्हें सहारा दूं। मैं आया क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शायद पहली बार इतना सच्चा, इतना शांत जैसा तुम हो। रिया की सांसें जैसे थम सी गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पल भर को वो चुप रही, फिर बोली, अर्जुन मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मुझे आज भी डर लगता है कि फिर से कोई तोड़ देगा, कि फिर से मैं खो जाऊंगी। मैं आज भी खुद से नहीं जुड़ पाई पूरी तरह, तो तुम्हें कैसे जोड़ पाऊंगी? अर्जुन ने उसकी बात बीच में नहीं काटी, सिर्फ मुस्कराया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। चाहे जब तक भी लगे मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे पूरी तरह जुड़ने, तुम्हारे खुद को फिर से अपनाने का, क्योंकि मैं तुम्हें अधूरी नहीं, पूरा देखना चाहता हूं। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार दर्द के नहीं, एक ऐसे भरोसे के जो शब्दों में नहीं था। रिया के लिए अर्जुन का वो इजहार कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था। वो कुछ ऐसा था जिसने उसके सीने में दबी एक पुरानी सांस को फिर से जीने की हिम्मत दी थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। रातों को नींद उड़ जाती। वो बार बार खुद से सवाल करती, क्या अर्जुन भी वैसा निकलेगा? क्या मैं फिर टूकूंगी? पर साथ ही एक और सवाल दिल के कोने से उठता, अगर सब डर के चलते रुक जाऊं तो क्या मैं कभी जी पाऊंगी? उसने पहली बार खुद को आईने में देखा, वो रिया जो कभी मुस्कराया करती थी, जो दुनिया को गले लगाती थी, अब धुंध में घूमती। और अर्जुन वो कोई मसीहा नहीं था, पर वो हर रोज उसके पास था, बिना शोर किए, बिना उम्मीद लगाए। रिया ने तय किया अब उसे अपनी जंजीरों को खुद तोड़ना होगा। अगले दिन कॉलेज कैंपस में अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा किताब पढ़ रहा था। रिया उसके पास गई। कोई भूमिका नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक सीधा सा वाक्य बोला,
मैं अब भी टूटी हूं, लेकिन अब और नहीं टूटना चाहती। अगर तुम तैयार हो इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए, तो मैं भी तैयार हूं, थोड़ा थोड़ा खुद को फिर से जोड़ने के लिए। अर्जुन ने किताब बंद की, रिया की ओर देखा। आंखों में वो सुकून था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। मैं हर कदम पर साथ हूं रिया, तब भी जब तुम मुस्कराओ और तब भी जब तुम फिर से डर जाओ। रिया ने पहली बार बेझिझक मुस्कराया। ये मुस्कान उसके हाँ की मुहर थी। रिया और अर्जुन अब साथ थे, ना किसी तामझाम के साथ, ना सोशल मीडिया पर। रिश्ते का ऐलान बस एक सुकून भरी समझ के साथ। कॉलेज की कैफेटेरिया में अब रिया पहले से ज्यादा बात करने लगी थी। वो अर्जुन के सामने हंसती भी थी और कभी-कभी चुपचाप उसे देखती भी रहती, जैसे पहली बार किसी को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने उसे कभी सवालों से नहीं घेरा, बस वही किया जो हमेशा करता था, वक्त दिया। रिया ने अपनी डायरी फिर से लिखना शुरू किया। मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, जैसे कोई टूटा म्यूजिक बॉक्स फिर से बजना सीख रहा हो। लेकिन इस बार धुन में एक और नाम जुड़ गया है, अर्जुन। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अर्जुन किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। उसने रिया को बताया भी नहीं। पहली बार वो रिया से दूर दूर लग रहा था। रिया ने महसूस किया वो डर फिर से लौट आया। क्या अर्जुन भी बदल रहा है? क्या वो भी अब मुझसे थक गया है? उस रात रिया ने अर्जुन को कॉल किया, पर उसने नहीं उठाया। अंदर ही अंदर उसकी सांसें तेज हो गईं। वो भागी अर्जुन के घर की ओर। जब वो पहुंची तो अर्जुन अपने गेट के पास बैठा था, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। रिया ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं डर जाती हूं जब कोई चुप हो जाता है। तुम क्यों नहीं बताते अगर कुछ गलत है? अर्जुन ने धीरे से कहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी परेशानियां तुम्हारे घावों पर बोझ बने। मैं खुद से लड़ रहा था रिया, पर तुमसे नहीं। रिया की आंखें भर आईं। अर्जुन, अगर हमें साथ चलना है तो सिर्फ मेरी तकलीफ नहीं, तुम्हारी भी मेरी जिम्मेदारी है। प्यार बराबरी का रिश्ता होता है, तुम्हारा भी हक है कभी टूट जाने का। अर्जुन ने सिर झुकाकर उसकी बात सुनी और पहली बार खुद को उसके सामने खोल दिया। वो रात उनके रिश्ते के लिए एक नई सुबह बन गई। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। रिया ने फिर से जीना सीखा था, अर्जुन के साथ चलना, खुलकर हंसना और सबसे बढ़कर फिर से भरोसा करना। लेकिन अतीत कभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। कॉलेज के एनुअल फेस्ट की तैयारी चल रही थी। रिया को भी एक एक्ट में हिस्सा लेना था। वो स्टेज पर जाने ही वाली थी कि तभी एक चेहरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। कबीर। रिया की रूह कांप गई। जिसने उसे तोड़ा था, जिसकी बातों ने उसे खुद से नफरत करना सिखा दिया था, वो अब उसके सामने खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर ने मुस्कराते हुए कहा, रिया, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम अब भी यही हो। रिया के होंठ कांपने लगे, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसी वक्त अर्जुन वहां पहुंचा। रिया ने बिना कुछ कहे अर्जुन का हाथ थामा, जैसे उस एक स्पर्श से अपने डर को छुपा लेना चाहती हो। कबीर अर्जुन को देखकर मुस्कराया। ओह, तो अब ये तुम्हारा नया हीरो है? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस रिया के सामने खड़ा हो गया, एक दीवार बनकर। रिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए कबीर। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई नाम, कोई जगह नहीं है। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा इरादा मुझे सबके सामने बेइज्जत करने का है तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन याद रखना, जिस प्यार को तुमने झूठ कहा वो कभी तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। कबीर चला गया, लेकिन उसके शब्द रिया के जहन में गूंजते रहे। अर्जुन ने रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम उसे जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं भी चुप रहा। लेकिन याद रखना रिया, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, उस अतीत से लड़ने के लिए भी और तुम्हारे आज को बचाने के लिए भी। रिया की आंखों से 2 बूंदें गिरीं, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उस भरोसे के थे जिसे अर्जुन ने फिर से जिंदा किया था। कबीर की वापसी ने रिया के मन में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी थी। वो जानती थी उसकी जिंदगी में अब अर्जुन है, लेकिन बीते दर्द, बीते डर कभी कभी जिंदा हो जाते हैं बिना वजह। अर्जुन सब समझ रहा था। वो रिया को वक्त दे रहा था, उसके मन की परतों को खुद ही सुलझाने का मौका।
लेकिन एक रात रिया ने अर्जुन को अचानक बुलाया। कॉफी शॉप की एक खामोश टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे थे। रिया की आंखें नम थीं। वो बोली, अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अतीत की वजह से परेशान रहो। मैं जानती हूं तुमने मुझसे ज्यादा अपनाया है, लेकिन क्या मैं वही कर सकी तुम्हारे लिए? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रिया, प्यार बराबरी से नहीं चलता। कभी कोई ज्यादा देता है, कभी कोई कम, पर जो साथ बना रहता है वही असली प्यार होता है। रिया की आंखें उससे मिलने लगीं। अर्जुन ने उसकी हथेली थामी। अगर तुम डरती हो तो मैं तुम्हारे डर के साथ चलूंगा। अगर तुम रोती हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में अपनी मुस्कान घोल दूंगा। बस तुम साथ रहो। रिया का दिल भर आया। वो पहली बार अर्जुन के गले लगी, पूरा टूटकर, पूरा बिखर कर, क्योंकि अब उसे यकीन था कि कोई है जो हर टुकड़े को प्यार से जोड़ता रहेगा। लेकिन उसी रात एक फोन आया। रिया, तुम्हें नहीं लगता कि अर्जुन भी किसी राज को छुपा रहा है? कबीर की आवाज थी। रिया सन्न रह गई। उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? कबीर ने धीमे स्वर में कहा, जिससे तुम अपना भविष्य देख रही हो, उसका अतीत तुमसे छुपाया जा रहा है। सच जानना चाहो तो कल शाम 6 बजे उस पुराने रेस्टोरेंट में आ जाना जहां तुम पहली बार मेरे साथ गई थी। फोन कट गया। रिया कांप रही थी। अब सवाल उसके प्यार पर नहीं, उसके भरोसे पर था। रिया तय समय पर उस पुराने रेस्टोरेंट में पहुंची, वही जगह जहां कभी वो कबीर के साथ आई थी। आज अर्जुन की सच्चाई जानने आई थी। टेबल पर पहले से कबीर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे किसी जंग में जीत की खुशी हो। कबीर बोला, तुम जानती हो रिया, अर्जुन कौन है? जिस इंसान को तुमने अपना सब कुछ मान लिया, उसने मुझसे बदला लिया है। रिया चौंकी। क्या मतलब? कबीर ने मोबाइल निकाला और एक पुराना वीडियो प्ले किया जिसमें कॉलेज के एक डिबेट में अर्जुन कबीर को जवाब दे रहा था, उसके झूठे रिश्तों पर तंज कसते हुए। तुमने रिया को धोखा दिया और मैंने फैसला लिया कि मैं उसे दिखाऊंगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। रिया की सांसें तेज हो गई। कबीर बोला, तुम सोच रही थी अर्जुन तुम्हें तुम्हारे अतीत से निकाल रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हें तुम्हारे अतीत की सजा दिला रहा था। रिया चुप रही। उसका दिमाग सुन्न था। वो वहां से उठी और अर्जुन के घर पहुंची। दरवाजा खुला। अर्जुन ने रिया को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन रिया ने पूछा, सच क्या है अर्जुन? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, कबीर ने तुम्हें धोखा दिया था और मैं उस वक्त वहां था। मैंने देखा था तुम्हारे आंसू और मुझे लगा कि तुम्हें किसी और की जरूरत है, किसी ऐसे कि जो तुम्हारे घावों को समझे, ना कि इस्तेमाल करे। हाँ, शुरुआत में मैं तुम्हें बदलने नहीं, बस समझने आया था, पर कब वो सब बदल गया। रिया की आवाज टूटी हुई थी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं जब मैंने तुम्हारी खामोशी को अपना सुकून बनते देखा। जब तुम्हारी टूटी मुस्कान मेरी जिम्मेदारी बन गई। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा रिया, सच में। रिया की आंखों में आंसू थे। तो क्या तुमने मुझे एक मिशन की तरह देखा था कभी? अर्जुन चुप रहा, फिर धीरे से कहा, शुरुआत में शायद हाँ, पर अब तुम मेरे होने की वजह बन चुकी हो। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं नहीं जानती कि ये प्यार था या प्लान, पर जो कुछ भी था उसने मुझे मेरी खोई हुई खुद से फिर मिला दिया। इसलिए मैं जा रही हूं अपने साथ, ना तुमसे नफरत लेकर, ना कबीर से शिकवा लेकर, बस खुद से प्यार लेकर। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, वो कुछ नहीं बोला। रिया दरवाजे से बाहर निकली, सड़क पर चलती रही। चेहरे पर आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। प्यार ने मुझे तोड़ा, पर उसी ने मुझे खुद से जोड़ भी दिया। शायद यही सच्चा इश्क होता है, जो कभी कभी तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से मिलाने आता है। The end।